राजनीति और हिंदुस्तान से इस काकरोच का कोई लगाव ही नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये लाए हैं कॉकरोच, ये 3 आतंकवादी कॉकरोच। देश बर्बाद करने के लिए आए हैं, देश बर्बाद करके तभी विदा लेंगे। कोई एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, रील पे फेमस हो जाता है रातों रात, तो अपने को बहुत बड़ा एक्टर सुपरस्टार समझता है। नौजवानों को, देश के भविष्य को ये लोग कीड़े मकोड़े काकरोच तक कहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सीजेआई का, 100वें काकरोचों को जगाया। कल को कहेंगे हमसे शासन नहीं समझ रहा, सेना शासन संभालेगी प्रदेश का। ये नीट का एग्जाम में कितने लोग सुसाइड किए हैं, जिनके बेटे मर गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं, जिनकी बेटियां मर गई हैं, वो वापस दे देंगी क्या सरकार? तुम पर कोई बोला उसको तुम पढ़ा लिखा नहीं, तुम बहुत पढ़ा लिखे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स और मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी का, और उसके जो संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने कई मांगे उठाई हैं। सर, आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था कॉकरोच जनता पार्टी ने, लेकिन वो बार बार बीजेपी को क्यों बार बार टारगेट करती? भाई देखिए, काकरोच का मतलब ही है बिना सिर पैर का। आप काकरोच सही में देखिएगा तो काकरोच कब पलटी मार जाएगा और अपने मूल स्थिति में वापस नहीं आ पाता है, वही स्थिति इस काकरोच पार्टी की है जी, जो कि बिना सिर पैर की है। देखिए, भारत की राजनीति केवल सत्ता की राजनीति नहीं होती है। इस हिंदुस्तान की राजनीति सेवा की राजनीति है, सहयोग की राजनीति है, समर्पण की राजनीति है। और राजनीति का मतलब सत्ता हथियाना नहीं होता है। राजनीति का मतलब सत्ता में आकर देश का विकास करना। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं? वो मतलब सत्ता है, वो हथियार ही है, ना कि वो मतलब हथियाना है उसका काम। काकरोच के बस का नहीं है सत्ता हथियाना, लेकिन उद्देश्य क्या है कि जब किसी भी बड़े चीज को छोटा व्यक्ति बड़े को पे टिप्पणी करता है तो जल्दी चर्चा में आ जाता है। तो ये लोग विदेशों में पल रहे थे, विदेशी फंडिंग पे ये लोग काम कर रहे थे, और एक देश के खिलाफ इन्होंने बड़ा षड्यंत्र रचा है विदेशी ताकतों के बल पे। और निश्चित रूप से आजकल का हाईटेक जमाना है, राजनीति और हिंदुस्तान से इस काकरोच का कोई लगाव ही नहीं है। अभी आपने कहा जैसे कि वो विदेशी फंड से चीजें कर रहे, लेकिन जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जब उनसे पूछा गया था कि उन्हें फंडिंग कहां से मिल रही, तो उन्होंने खुल के बोला था कि मात्र 200 रुपए का पोस्टर आता है। सिर्फ 200 रुपए के पोस्टर में बीजेपी इतने बड़े क्या कहते हैं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ठीक है, मतलब जो योगी बाबा करते हैं वो कर रही है, लेकिन मात्र 200 रुपए का जो क्या कहते हैं वो है पोस्टर, वो आता है, वो तो उसके बिहाफ पे करी, उसे कहीं से फंडिंग मिल ही नहीं रही है, वो तो लगातार ये बोल रही है। आज लखनऊ से आपको दिल्ली जाना होगा हवाई जहाज से, कितना किराया होगा? मिनिमम 5,000 के आसपास इस समय होगा, हमको जहां तक अनुमान है। ये अभी काकरोच वाला कहां से आया है? कहीं विदेश से आया है ना? कहीं हमको नहीं पता, कहीं विदेश से आया। ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में ये नहीं था। अच्छा, हिंदुस्तान में नहीं था ये विदेश से कहीं लैंड किया है। अभी आज ही के डेट में विदेश से लैंड किया है। किराया कम से कम इसका 40 से 50,000 हो, कम से कम 50,000 से कम किराया नहीं होगा। ये 200 रुपए की बात करता है। ये झूठ और फ्रॉड है सब। देश को ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक नया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर देश को फिर से गुलाम बनाने के लिए, देश को फिर से लूटने के लिए ये इन लोगों के माध्यम से एक षड्यंत्र किया जा रहा है। भारत में अंग्रेज आए थे, भारत में मुगल आए थे, तो कोई बाहर से सैनिक लेकर नहीं आए थे। ऐसे ही गद्दारों और दलालों के माध्यम से हिंदुस्तान पे इतने दिनों तक राज करने का काम किया और देश को लूटने का। आप क्या कहना चाहते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी क्या दलाल कर रही है? क्या वो आतंकवादी? देश के साथ गद्दारी करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो गद्दारी नहीं करी, वो युवाओं की बात कर रही। भाई, युवाओं के साथ चल के संघर्ष करके लड़ाई लड़के खड़ा करना पड़ेगा, युवाओं के साथ उसका सहयोग करना पड़ेगा, तब देश का विकास होगा। विदेशी गोदी में बैठ के विदेशी फंडिंग पर देश के खिलाफ षड्यंत्र करके देश को तोड़ने के लिए आप षड्यंत्र करेंगे, इससे युवाओं और देश का कल्याण नहीं होगा।
मैं कहता हूं बिल्कुल नौजवानों का साथ देना चाहिए, युवाओं का नेतृत्व करना चाहिए, देश को मजबूत करना चाहिए। लेकिन क्या विदेश में बैठ के तुम देश को मजबूत कर सकते हो? क्या विदेश में बैठ के युवाओं को मजबूत कर सकते हो? नहीं। ये आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित रूप से एक दिन न एक दिन जांच होगी, इसका विदेशी कनेक्शन निश्चित आएगा कि षड्यंत्र कर रहा था देश को तोड़ने के लिए, युवाओं को भड़का के देश के खिलाफ खड़ा करने के लिए। तो ऐसे गद्दारों को देश पहचानता है। ये चंद दिनों का मेहमान है। जैसे काकरोच टहलता है और झटके में पलटी मार जाता है और उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही इस काकरोच पार्टी का अस्तित्व बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। सर, जिस तरह से सर ने बताया कि काकरोच जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, लेकिन भाई हमारा भी मानना है बीजेपी को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए। बीजेपी ने जितने अच्छे काम किए उतना किसी पार्टी ने काम नहीं किया। और चंद दिन की आई ये काकरोच जनता पार्टी, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो चल रही है बीजेपी को हटाने। क्या कुछ कहेंगे? नहीं मैम, जैसे आपने कहा बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बिल्कुल बात आपने सही कहा है। बीजेपी ने पुलवामा हमला करवाया है, बीजेपी ने जो है पहलगाम हमला करवाया है, बीजेपी ने देश की उत्तर प्रदेश की जनता को, क्या बीजेपी जाके बम लगा दी थी क्या? महंगाई की आग में उत्तर प्रदेश और देश की जनता को झोंकने का काम किया है। जितने भी उत्तर प्रदेश में देश में हत्याएं, लूट मार, बलात्कार हो रही है, इससे बढ़िया पार्टी कहाँ मिलेगी जो इतना अच्छा काम कराई हो। बिल्कुल सही है। और जो बात है कॉकरोच की, तो कहीं ना कहीं उस माध्यम से हम उस पर ज़्यादा ये इतना कहना चाहते हैं कि उसमें नौजवानों का दर्द देखने को मिला है, जो युवा बेरोजगार हैं। अब आप ये भी तो जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो या देश में जो बेरोजगारी हो चरम सीमा पर है, जो पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी तो है, केंद्र में प्रदेश में उसकी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अजय मिस्टेनी का लड़का थार से किसानों को कचर दिया था, उसको क्यों नहीं हटाए थे? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसान नौजवान के साथ साथ बेरोजगार जो नौजवान है उनकी भी विरोधी है। और नहीं, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि खाली जितने जुर्म करती है वो सब बीजेपी सरकार करती है, बाकी कोई पार्टी तो करती नहीं, दूध की धुली है वो ना। जो सरकार में होता है सवाल उससे होता है, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से होता है। ये सत्ता और सवाल से सपा और बाकी पार्टियों में क्यों नहीं हुआ था? सत्ता में आएंगे तो सवाल होगा ना। पहले तो नहीं हुआ था ना, अब क्यों किया जा रहा है? कोई भी दल हो जो सत्ता में होगा उससे सवाल होगा और सरकार को सवाल का जवाब देना चाहिए। जनता ने बैठाया है। अभी वहां पे नारे क्या लग रहे हैं? मीडिया को इतने अपशब्द बोला जा रहा है, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में 90% मीडिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम करती है। अब जो सही है उनको भी कितने भयानक, कितने गलत शब्दों से यूज किया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया बिक गई है और इसमें उत्तर प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से जो है महंगाई, बेरोजगारी की आग में झुलस रही है। तो कहीं ना कहीं अब वो कैसे है, लेकिन नौजवानों का उसमें दर्द देखने को मिला है। उसमें ऐसे तमाम नौजवान, सोनम वांगचुक जम्मू कश्मीर से आए, उनको जो है फर्जी तरीके से कुछ महीने तक जेल में रखा गया। तो कहीं ना कहीं बगैर गलती के नौजवानों को जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैम, आपको कैसे पता कि बिना कुछ किए भारतीय जनता पार्टी ने उनको जेल में रखा? आप गए थे? आप बताइए। मैं गया नहीं था, लेकिन जो सही है वो बात सबको पता है। मैं चैलेंज कैमरे के साथ कह रहा हूँ, जो गलत लोग हैं उनको बीजेपी जो है न जेल डालेगी न मुकदमे करेगी। अभी हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में संदीप यादव की हत्या हो गई। बीजेपी के लोग 11 लोग हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सब सरेआम घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में इस तरीके से है। और एक चीज़ आप सुन लीजिए, सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से ही होता है और सरकार को जवाब देना चाहिए, न कि उससे भाग करके चुनाव को हिंदू और मुसलमान पे लाना चाहिए। इसी की बदौलत उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल पॉलिटिक्स का उत्तर प्रदेश की जनता ने खात्मा किया है और अयोध्या से अवधेश प्रसाद जैसे एक जो नेता को सांसद बनाया। जब बीजेपी का जो 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो चुनाव हार गया। तो कहने का मतलब है बार बार एक नहीं चलता है। और नौजवान जो बेरोजगार है ये बहुत बड़े पैमाने पर, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2 से 3 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दिल्ली की सरकार नहीं, कुछ नहीं बदलेगा, बीजेपी सरकार रहेगी, मतलब रहेगी। ये गठबंधन की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मेलजोल की सरकार है। तो आप इसको कैसे गारंटी से कह सकती हैं? 30 सांसद का ही तो अंतर है। जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, देश की जनता सर्वोच्च होती है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, हमें इस चीज़ पे मानना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है वो कहीं ना कहीं किसान नौजवान विरोधी है और आने वाले समय में जनता परिवर्तन करने का काम करेगी। जनता परिवर्तन देखिए, पहली बार हैं आप? ये लाए हैं कॉकरोच।
ये 3 आतंकवादी कॉकरोच ये तीनों के नाम क्या है? नए चेहरे हैं, जो नए चेहरे अभी आए हैं, जिसमें एक उमर खालिद का बहुत बड़ा समर्थक है, वही टुकड़े टुकड़े गैंग का, और एक वही आतंकवादी सोच का, और दूसरा है जिसने हमारे देवी देवताओं को गाली देने का काम करता है सोशल मीडिया अपने हैंडल पे, और तीसरा वही है जो ध्रुव राठी के साथ खड़ा होता है और जब पकड़ा जाता है तो विदेश भाग जाता है, और चौथा अभिजीत जिसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगा हुआ है। आज भी वो कहीं ना कहीं डर रहा है कि पुलिस उनको उठाने ले जाए। अभी ये जो बात कर रहे थे कि वहां पर देखने को दर्द मिल रहा है, वही आपने ये लिखा है कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद, अब इस देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। अरे भाई वो युवाओं की बात कर रही है। युवाओं की बात है, कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है, ये आम जनता पार्टी है। कांग्रेस का दोहरा चेहरा है भाई, कोई समझने की तैयारी नहीं है। कांग्रेस लगा रखे हैं, उधर हिट लेके सब पहुंच रहे हैं। ये आम जनता पार्टी। आप हिट लेके गए थे? आप हिट लेके गए? हम आए यहाँ पे आए प्रदर्शन करे। आप हिट लेके आएंगे? बिल्कुल लेके आएंगे, खरीद के रखे हुए एक बंडल। जब नहीं एक भी दिख रहा है यहाँ चलाएंगे। हाँ, जब यहाँ तब चलाएंगे। नहीं दिख रहा है एक भी। देखिए पहली बात तो इन्हों का जो नारा है पहले था भविष्य के लिए, इनका बदल जाता है नारा। 8 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होते हैं, ये कहते हैं हम बीजेपी से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स हो गए। मतलब इनका जो तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मतलब ये कॉकरोच जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या उससे समानता दिखा रही? वो क्या मिलियन खेल रही है क्या? बिल्कुल मिलियन खेलने का काम कर रहे हैं। आपका जो नारा था आप उस पर रहते, मैं कह रहा इस्तीफा मांग रहे थे आप, बहुत अच्छी बात थी, हम सब साथ आपके खड़े थे जब आपने पार्टी जैसे ही बनाई थी। 1 मिलियन तक हम आपके साथ खड़े रहे। जैसे ही आपका दूसरा बयान आता है कि ये बीजेपी को हम गिराने का काम करेंगे, बीजेपी के दिखा दो हिंदुस्तान की बीजेपी के फॉलोअर्स, अरे फॉलोअर्स करने आप ही जैसे लोग हैं जो पहले 1 मिलियन कराते हैं, उसके बाद जैसे बीजेपी के विरुद्ध हो जाते हैं वैसे उसको उठा के पटक देते हैं। आप ही जैसे लोग हैं। बिल्कुल, हमने ये सोचकर हम किसी को भी ये सोचकर लाते हैं कि ये देश का भला करेगा, लेकिन जब उसकी सच्चाई पता चलती है, जब उसकी सच्चाई काट दो यार। देखिए कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा भटक गया, इसलिए हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने सोचा था कि कोई ऐसी पार्टी निकल तो सबसे बड़ी कमी आप लोगों की ये सोचने वाली। आप लोग सोचते बहुत है भैया। पहले पार्टी आती तब सोचते, फिर पार्टी काम करने लगती तब सोचते, फिर पार्टी बुरा करती तब सोचने लगते, और फिर जब पार्टी बर्बाद करके चल देती है झोला उठा के तब भी सोचते। सोचने वाला काम आप लोग बहुत करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं हम लोगों का जो विचारधारा है, विचारधारा हम लोगों की ये है, विचारधारा हम लोगों की ये है कि इस देश में जो भी आए अच्छा परिवर्तन लेकर आए। जैसे हमने बीजेपी को चुना है, अगर कहीं ना कहीं कॉकरोच पार्टी इस देश को कहती है कि हम नेपाल बनाएंगे, नेपाल और लाठी डंडे लेकर आओ, तो हमारे लिए पूरा ये आतंकवादी और ये हमले करने का पूरा प्रयास है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिजीत फंड लेकर भाग जाएंगे लोगों से। कहाँ भाग जाएंगे? विदेश भाग जाएंगे। भाग जाएंगे भाई वो तो युवाओं के लिए है, भाग क्यों जाएंगे? ये अभी इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, नवंबर में। ये यहाँ क्या करेंगे? सीएम के एक भी चुनाव लड़ेंगे सीएम के। अरे तो मौका मिलेगा तो वो भी कर लेंगे। बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो आप लोग देंगे तब करेंगे ना। पहले आप लोग 1 मिलियन पहुंचा दी, उसके बाद जैसे बीजेपी के विरोध में हुआ तुरंत आप लोग लाठी लेके उनके पीछे पड़ गए। आपका जो मुद्दा था उस मुद्दे पे चलिए ना। हम भैया कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते? ये जो लिए घूम रहे हैं, लाओ हम दिखा दें इनको। ये जो इनका स्टेटमेंट है ये लीगल है ही नहीं, कहीं पे उन्होंने ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। वो भारतीय संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, और उन्होंने देखिए वो अमेरिका में आदमी MBA कर रहा था, और उसने जो है लगभग 4 से 5 साल आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल हैं उनको, उनकी जो पार्टी का मैनेजमेंट भी देखता था। MBA कर रहा है अमेरिका से, और वहाँ उसने देखा यहाँ की दुर्दशा को देखा, और उसने उस जो ऑनलाइन वेबसाइट बनाई CJP, तो उससे मतलब ये पीड़ा झलकी। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग जुड़ जाएंगे। और देखिए बात यह है कि जो 18 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, ये नीट का एग्ज़ाम में कितने लोग सुसाइड किए हैं, जिनके बेटे मर गए हैं, सुसाइड कर लिए हैं, जिनकी बेटियां मर गई हैं, वो वापस दे देंगी क्या सरकार? कभी नहीं दे पाएगी। ये सब लोग एजेंडा और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, इनको अपने भविष्य पर तरस आना चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निर्ममता के साथ देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान सुन रहा हूँ। एक तरफ तो आपने
एक तरफ तो जैसा कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी में काम किए हैं, वहां से आए, तो क्या आपको लगता है क्या वो उसका बदला ले रहे हैं क्या बीजेपी से? देखिए, बदला नहीं ले रहा है। देखिए, बात यह है कि वो हर कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रणाली है, उसमें हर कोई संगठन बनाने के लिए सक्षम, मतलब स्वतंत्र है और उस पर काम करने के लिए सक्षम है। अगर उस पर यूथ ने भरोसा जताया है, लगभग आप देखेंगे 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर जो है इंस्टा पे हो रहे हैं और 30 मिलियन के आसपास जो है एक्स पर हो रहे हैं, तो ये यूथ का असंतोष है देश के अंदर। और अभी कई सारे जिम्मेदार नेता जो एसी में बैठे हैं, जो जलवा काट रहे हैं, जो देश के जनता के टैक्स का पैसा जो लूट करके जो आज आराम कर रहे हैं, और देश के युवाओं का कोई टेंशन नहीं है। वो हिट की बात करें, एक तरफ तो आप बीजेपी को बार बार कोस रहे कर रहा है, ऊपर से सुनिए, ऊपर से ये भी कह रहे कि 18 तारीख को नीट के पेपर भी हो रहे हैं। कोस नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने भी लाठी खाई है भारतीय जनता पार्टी को 2014 में सत्ता में लाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र है, इसमें अगर आप पार्टियों को बदलेंगे नहीं तो वो अराजक हो जाएंगी, वो राजतांत्रिक मूल्यों की ओर बढ़ जाएंगी। तो अभी जिस तरीके से उसने दमन किया है तो उसको हटाना जरूरी है। इसलिए जो सीजेपी आई है, अब उसका क्या आगे का स्टैंड होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो प्रदर्शन हो रहा है वो मूलतः इस बात को लेकर के है कि धर्मेंद्र प्रधान को 6 दिन का उन्होंने, हाँ, तो 6 दिन का उन्होंने अल्टीमेट दिया है कि 6 दिन के अंदर वो इस्तीफा दे। क्या देंगे? वो नहीं देंगे तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा ना। पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है, पूरी वहाँ की सेना, पूरी वहाँ की आर्मी इसीलिए लगा दी गई है एक व्यक्ति के लिए जिसका कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है। अभिजीत दीपके जो है उसका कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप 50 मिलियन के लोग खड़े हैं, वो इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं। मैं देख रहा था कि जो है जो मीडिया के चैनल हैं उस पर 1-1 लाख लोग लाइव देख रहे थे। इतनी गर्मी होने के बावजूद ये समर्थन जो जारी है, अभी सोनम वांगचुक वहाँ से आए, लोग कह रहे हैं वो भाग जाएंगे, जेल चले जाएंगे। वो निडर आदमी, वो साइंटिस्ट आदमी है, उसने जो है फिजिक्स पे अच्छा काम किया है, वो एक साइंटिस्ट आदमी है। वो उसको कोई टेंशन की बात नहीं, उसको कोई चिंता की बात नहीं है। आप जिस तरीके से वो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को फूल भेंट करने का भी काम किया कि आप हमारे कॉर्पोरेट में आइए, समर्थन में आइए, क्योंकि मैं आपकी पीढ़ियों के लिए भी समर्थन कर रहा हूँ। ठीक भैया, आपसे पूछेंगे कि जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ था और लगातार ये हो रहा है कि वो बीजेपी को बार बार टारगेट करे। भैया 2-4 दिन की पार्टी आई, वो बीजेपी को टारगेट करे, कोई मतलब बनता है? आप बताइए। अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी तब कहाँ थी जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला होता था। आप जरा बताइए, वो पैदा भी हुए थे? कौन? कॉकरोच जनता पार्टी वाले पैदा हुए थे? बिना पैदा हुए अचानक में चले आए क्या? बिना पैदा हुए इतने दिन की पार्टी अचानक में चली आई? अचानक में नहीं आई। ये वही अभिजीत दीपके हैं जो आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं। और आम आदमी पार्टी कहाँ से आई? अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे का आंदोलन किस विचारधारा पर आया? हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अभी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये तो अधिकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो जो है इनकम टैक्स ऑफिसर थे, बोले हम रिजाइन दे के आए हैं, देश बदलने आए हैं। क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? शराब घोटाला किया, मुफ्त में महंगी शराबे, सस्ती शराबे। बोल लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। जब अखिलेश यादव की सरकार में, जब अखिलेश यादव रुकिए भैया कह रहे सब झूठ बोल रहे, देखिए क्या झूठ बोले। 2G स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, उसके जो अधिकारी उन्होंने माफी मांगी, और जो शराब घोटाले की बात कर रहे हैं भाई साहब, उसके अधिकारियों ने भी माफी मांगी। और कोर्ट, सुनिए हमारी बात, तुम आप जानकारी को पढ़ो लिखो, उसके बाद में आओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दो यहाँ पे। जो सुनिए, तुम पर कोई बोला उसको तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तुम बहुत पढ़े लिखे हो। व्यक्तिगत टिप्पणी मत करना, अपनी बात रखो। अपनी झूठ बोले आप ही बता दीजिए ना। तो बताने का मौका दोगे तभी तो। हम ये कह रहे हैं ये शराब घोटाले पे अरविंद केजरीवाल को धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, उनको क्लीन चिट मिली ना। केवल आप देखिए ये इतिहास। तो ये बताइए, अगर बीजेपी कोई काम करती है तब उसके पीछे अधिकारी है, ये है वो है, और उन्होंने काम ना। सुनिए, अभी हमको बताइए, कांग्रेस के समय में
किस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, उसके बाद क्लीन चिट दिया गया, हमको जरा इतिहास उठा के दिखाइए। किस जज के स्टेटमेंट, किस जज को माफी मांगनी पड़ी, हमको दिखाइए आज़ादी के अब तक। है आपके पास कोई डाटा? मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो न्यायपालिका में जो साख गिरी है जजों की, ये परेशान करने की, आप बताइए इतिहास में उठाकर किस चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला गया है? डाला गया है केजरीवाल से पहले किसी को? ये देश का दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रणाली से जो व्यक्ति नेता बन के आता है उसको जेल में डालने का काम करती है सरकार। ने बताया कि जेल में डालने वाला काम किया गया, बताइए आप क्या कहेंगे? मैडम, पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल में किसने डाला? पूजनीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल में डाला, आडवाणी जी को जेल में डाला। जेल में डालना सिखाया इनकी विचारधारा ने। इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली से रातों रात मिल के सन 1975 में आपातकाल घोषित कर दिया। तब क्या संविधान सजाया जा रहा था क्या? ये बात करेंगे, ये संविधान की बात करेंगे जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष नहीं बताते। ये बात करेंगे जो है जाति के नाम पर हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये जो है संविधान की बात करेंगे जो है संविधान को कुचलने का काम करते हैं। रामदेव के आंदोलन में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? रात में उनको भागना पड़ा। ये ऐसा है, ये लोग देश विरोधी ताकतें हैं, इनको सिर्फ देश तोड़ने का काम करना। ये अफजल गुरु के समर्थक हैं भाई। ये कहते हैं अफजल भारत तेरे टुकड़े होंगे। किसने लगाया जेएनयू में? बोल लीजिए, बोले लाल सलाम मुर्दाबाद बोल दें अगर ये पढ़े लिखे। बोले लाल, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलो लाल सलाम, क्या बोल रहे हैं? अरे बार-बार मुर्दाबाद, क्या बोल रहे हैं भाई? नहीं बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? ये कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट देश विरोधी ताकतें हैं। ये देश विरोधी ताकत है। ये बोले ना लाल सलाम मुर्दाबाद। ये पश्चिम बंगाल में इनको जवाब मिल चुका है और इनको अब उत्तर प्रदेश में 10 साल से बाहर है और ये अब इनको सत्ता में आना नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, विपक्ष से पैसा खाकर देश की छवि विश्व पटल पर खराब करो। बस, बहुत सही से सहमत है, बहुत अच्छे सहमत हैं। देखिए, कांग्रेस जब तक थी तब तक तो कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। और जब अब खत्म हो जाएगा तो ये आरोप है, वो आरोप है, ऐसे ऐसे कर खाली विपक्ष को ये लोग खाली टारगेट कर रहे हैं। होने वाला कुछ नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी और आम जनता पार्टी में दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। ये जो क्या नाम था वो डाबरलाल दंतमंजन की जयबरा मैन, कौन सा कुत्ता था? है ना एक था, अरे नाम मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या नाम था। नहीं, कोई वो ध्रुव गुराठी था शायद। हाँ वही था, मैं भूल गया था। उसकी ये भी ये लोग इन्होंने उनको लग रहा है कि वो बहुत बड़ा सच बोल रहा है। उसकी पुरानी वीडियो बजा के देखिए। उस टाइम में पैसा खा के उस कांग्रेस को गरियाता था और आज भी कांग्रेस से पैसा खा के बीजेपी गरिया रहा है। तो जो पैसों पे वीडियो आपने वीडियो देखी, क्या था उस वीडियो में? कुछ जरा बताइए कि कौन सी वीडियो देखी? वीडियो आप बता रहे, वीडियो देखी? बिल्कुल देखिए। उस टाइम कांग्रेस में जो मनमोहन जी थे उनको खूब उल्टा सीधा ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज उनके लिए कांग्रेस अच्छी हो गई क्योंकि उनको बंडल के बंडल नोटें हैं जो उनके जेब में भरी जा रही है। अभी कल को फिर कोई नई पार्टी आके बोलने लगे और दे दे भी तो वो फिर से वैसे हो जाएंगे। वो डाबरलाल दंतमंजन जो क्या ये पैसे के लोभी है क्या सब? वो सामने वो तो है। वो तीनों हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी बना रखे हैं ना, वो तीनों। कांग्रेस जनता पार्टी कुछ नहीं, बस खाली एक हफ्ते का सोशल मीडिया है। जैसे कोई एक नॉर्मल सा बच्चा होता है, रील पे फेमस हो जाता है रातों रात, तो अपने को बहुत बड़ा एक्टर सुपरस्टार समझता है और एक हफ्ते बाद जनता उठा के फेंक देती कूड़े के आसपास। वही हाल इनका। बीजेपी क्या उठा के फेंक देगी? बीजेपी कौन होती फेंकने वाली? आम जनता है ना फेंकने के लिए। बीजेपी कौन होती फेंकने वाली? बीजेपी कोई औकात फेंकने की? आम जनता पार्टी है तो उठा के फेंकेगी खुद को एक नाली के किनारे पे कहीं ना कहीं, सीधी भाषा में। जैसा उसका नाम है वैसा आपने उसका काम भी बता दिया, उठा के नाली में फेंक देगी। वाह! अरे क्यों नहीं फेंक देगी भाई? कीड़े मकोड़े कहाँ मिलते हैं? नाली में, नाला में और किचन वॉश बेसिन में। तो वहीं जहाँ पड़े रहते हैं वहीं कोई उठा रोड पे आ जाते हैं, उठा के फिर बहा देंगे वहीं पे। इसमें गलत क्या है? तो कांग्रेस जनता पार्टी ने जहां एक तरफ सबके दिलों में जगह बनाई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में एक डर भी पैदा कर दिया है और आक्रोश तो और भी ज्यादा हो गया। लेकिन अब जनता क्या कहती है, जनता से बातचीत करते हैं। सर, ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था अभिजीत दिपके का, अभी आज सुबह ही हुआ है, ठीक। तो जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को खूब भर के कोसा है, कराया है सरकार को। भाई सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, भ्रष्टाचार खत्म किया, शिक्षा पर काम किया, सड़क पर, महिलाओं पर, सब पर काम किया। और वो कल की आई पार्टी 4 दिन की पाई, जुम्मे 4 दिन उसको आए हुए हैं, ठीक। अभी ढंग से वो पैदा भी नहीं हुई है और वो आकर के हमारी सरकार को बोल रही है। कितना गलत है, आप बताइए क्या कहेंगे? अभिजीत दीपके जी कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर MA, MSc, MCom, PhD, DLIT, IIT, BTech, MTech, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, ITI, पॉलीटेक्निक, BEd, BTC, NET, JRF और पर्यावरणविद
और आरटीआई एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर को काकरोच कहवाएगी भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों से, जो 5 लाख और 2.5 लाख और 1.5 लाख और 1.25 लाख रुपए वेतन पा रहे हैं। वो लोग पढ़े लिखे लोगों को काकरोच कह रहे हैं, कीड़े मकोड़े कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह और ये क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह जी और निर्मला सीतारमण जी क्यों नहीं बोलती हैं कि पढ़े लिखे नौजवान ये कभी भारत के भविष्य बनेंगे, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, आप बताइए कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेगा, कोई जिलाधिकारी बनेगा, उनको आप कीड़े मकोड़े कहेंगे? आप बताइए नौजवानों को, देश के भविष्य को ये लोग कीड़े मकोड़े काकरोच तक कहे हैं। तो अभिजीत दीपके जी ने सही कहा, वो नौजवान बच्चों की आत्मा को समझा और उन्होंने जो है जिस तरह से बच्चे आहत हुए थे तब उन्होंने सवाल किया कि जो सरकार नौकरी न दे पावे, जो सरकार जो है नौजवानों की रक्षा न कर पावे, जो बालिकाओं की रक्षा न कर पावे, जो भ्रष्टाचार कर तो रही है। रोज डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं प्रतिदिन, जनता परेशान, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया तो उनको परेशान करने लगे, तो आए हैं जंतर मंतर पर। उन्होंने जनता को जगाने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है और जनता को जाग जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचारी अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर क्या कुछ कहेंगे जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके का ये प्रदर्शन और बीजेपी सरकार को लगातार घेरना? मैं शुक्रगुजार हूँ सीजेआई का, जिसने सोए हुए काकरोचों को जगाया, युवा को जगाया। अब पता चलेगा कि जो केंद्र में प्रधानमंत्री सहित जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी जो देश के ऊपर दीमक बनकर चिपकी हुई थी, उन्हें दीमक को खाने का काम अब यही काकरोच करेगी। और देख लीजिए नरेंद्र मोदी जब अल्पमत में है तो आखिर वो निर्णय उसको लेना ही पड़ गया, नहीं तो 2 बार का 14 और 19 में जब सत्ता में था बहुमत के साथ, तो किसानों के साथ कितना दुराचार किया था इसने। उनके लिए बैरिकेटिंग, सीमेंटेड बैरिकेटिंग और बड़े बड़े टैंकर खड़े कर दिए, बड़े बड़े ट्रकें खड़ी कर दी। किस तरीके से प्रताड़ित किया, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी कह के नवाजा। तो कहीं ना कहीं आज डरा हुआ सहमा हुआ, क्योंकि दीपके भाई जो हैं वो दलित समुदाय से आते हैं और चुनाव भी नज़दीक हैं, और जिस तरीके से दलित ओबीसी को स्वर्ण जाति से लड़ाने के लिए यूजीसी लाए थे, तो कहीं ना कहीं गिरता हुआ वोट नज़र आ रहा था नरेंद्र मोदी को, इसलिए वो सरेंडर हुआ दीपके जी के सामने और उसे उसके प्रदर्शन के लिए उसको हामी भरनी पड़ी। और जिसका ये एक संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार विफल रही है अपने हर मायनों में। सर अभिजीत दीपके जो हैं उन्होंने 2-3 बयान, उन्होंने मतलब वैसे तो काफ़ी कुछ अपने प्रदर्शन में कहा। एक बात उन्होंने कही थी कि 10-12 साल में सिर्फ जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कराई है और ना हिंदू को नौकरी मिली ना मुस्लिम को नौकरी मिली। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कही है कि 12 साल में 142 करोड़ आवाम के 12 बजा के रख दिए इस सरकार ने। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पे तो बात की नहीं। जब देखो बटोगे कटोगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, बांग्लादेशी आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अब ये समझना पड़ेगा कि जो दीपके ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का डर अब सामने आ चुका है। कहीं ना कहीं उसे ये लगता था कि अगर हम दीपके पे APPA क्या होती है धारा या कोई FIR दर्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं और भी भड़क सकती है ये कॉकरोच। जो हमारे युवा हैं जिन्हें कॉकरोच कहा जा रहा है, ये भड़क सकते हैं और ये सरकार के खिलाफ काफ़ी और ताकत से और बड़ी इरादे से सामने सरकार के आ सकते हैं। तो डर तो बना लिया है सरकार के ऊपर, और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अब बैकफुट पे नजर आ रहा है। सर ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज हुआ है उसके बाद से पूरे देश भर में आक्रोश फैल गया है कि एक तरफ तो भाई कॉकरोच जनता पार्टी है वो लगातार सरकार को घेर रही है कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। देखिए इस समय पूरे देश में जनमानस में आक्रोश है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगार नौजवान आक्रोश में है।
और इस तरह से कोई भी संगठन बन जाता है तो ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितना जनाक्रोश जनता में, उससे ज़्यादा जनाक्रोश जो है नौजवानों में, युवाओं में है, बेरोजगारों में है। और इस तरह का कोई भी प्रयास सराहनीय है, क्योंकि जनता बेरोजगार होकर के, युवक बेरोजगार होकर के अननेसेसरी कामों में उलझे हुए हैं। पेपर लीक कराए जा रहे हैं, जानबूझकर लीक कराए जा रहे हैं। जानबूझ के सर कैसे कराए जा रहे हैं? एक बार गलती होती, दो बार गलती होती है। 18 तारीख को सर पेपर करा तो रही है सरकार, और क्या चाहिए आप लोगों को? यही पहले नहीं सतर्कता, अब सेना उतारी जाएगी पेपर कराने के लिए। सेना किस लिए? देश की सुरक्षा के लिए, एक पेपर कराने के लिए। अगर यही करना है तो इस्तीफा दे दें, सब सेना ही संभाल ले फिर देश को। कल को कहेंगे हमसे शासन नहीं समझ रहा, सेना शासन संभाल लेगी प्रदेश का। ये बताइए, नाटोट बोर्डों से लड़ने के लिए सेना नहीं लगाएगी और नीट का पेपर कराने के लिए कह रहे हैं सेना लगाई जाएगी। क्या इनका इतना बड़ा शासन का मतलब खत्म हो गया, नहीं चल रहा, तभी तो सेना की बात कर रहे हैं। तो इस्तीफा दे दें, देश भी सेना को दे दें, सेना इनसे बढ़िया देश चला के दिखा देगी जैसे कि सेना काम करती है। अच्छा, ये जो अभिजीत दीपके हैं, इन्होंने 6 दिन का अल्टीमेट दिया है कि 6 दिन के अंदर अंदर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्या वो देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत बेशर्म पार्टी के नेता हैं। उनके नेता कह चुके हैं ना, ये एनडीए की सरकार, इसमें इस्तीफा नहीं होता है। ये तो भाई गलती की है, जनता कह रही गलती की तो दे देना चाहिए। के नेता राजनाथ सिंह से पूछा गया था कि क्या इस्तीफा होगा मंत्री का, तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया था कि हमारे एनडीए है, एनडीए में मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता। मतलब लाखों युवाओं का भविष्य बिगड़ जाए, सब नाली में चले जाए, वो इस्तीफा नहीं देंगे। देश बर्बाद करने के लिए आए हैं, देश बर्बाद करके तभी विदा लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक वो देश में बेरोजगारों को इस तरह से उनके मुद्दे को बेकार नहीं कर देंगे, उनको जनमानस को बर्बाद कर रहे हैं, आम जनता के मुद्दों को बर्बाद कर रहे हैं, वो जब तक कर नहीं देंगे तब तक देश से विदा नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि जिस तरह से जनता के बीच में आक्रोश व्याप्त है, मतलब एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और दोनों के बीच में जो समन्वय बना हुआ है कि वो ऊपर है तो वो नीचे, मतलब कोई भी बराबर नहीं है, सब 19-20 का मामला है। लेकिन जनता ने जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की सराहना भी की और उसको ऐसा भी लताड़ा कि भैया पूछो मत। लेकिन आप भी क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके का, क्या वो युवाओं के हित में है? क्या वो आगे चल के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन पैदा करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो क्या कहते हैं सरकार है, क्या वो इन चीज़ों पर ध्यान देगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा 6 दिन के अंदर अंदर देंगे? कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।